नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स का जो आज साइंस और कॉमर्स वालों का एग्जाम हुआ बच्चों, उसके आंसर की को देखेंगे। तो साथ ही साथ आप लोग भी आंसर को मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि 40 में से आपका कितना मार्क्स आ रहा है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न था बच्चों, अर्थशास्त्र कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्शल, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा आपका क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगर फ्रिश, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा नंबर का आपका क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती सीमांत अवसर लागत, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? तो अवसर लागत का वैकल्पिक नाम आपका आर्थिक लागत है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसी को हस्तांतरण लागत भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न है, उपभोक्ता का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो किसमें? सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं? तो कैसे? डेल्टा टी यू बाय डेल्टा क्यू आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिक्स और गैलन ने, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नौवां प्रश्न है, उदासीन वक्र होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर और मूल बिंदु की ओर अवनतोत्तर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 10 नंबर, रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग क्या होगी? कम हो जाएगी, क्योंकि ये प्रतियोगी वस्तुएं हैं। उसके बाद देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, बजट रेखा इंगित करती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्य अनुपात को, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां जो टिक लगा है उसको ध्यान मत दीजिएगा, किसी बच्चा ने इस क्वेश्चन को भेजा है और उन्होंने अपने से पहले टिक लगाया, मैं जो आंसर बता रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का आपका प्रश्न है बच्चों, प्रतिस्थापन की सीमांत दर इंगित करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अधिमान वक्र की ढलान, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम हो जाती है तो एक्स वस्तु होगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ग्रिफिन वस्तु, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की मांग कीमत अक्ष वाई अक्ष के समांतर है, देखिए इस प्रकार से वाई अक्ष के, तो वस्तु की मांग की कीमत का लोच क्या होगा? तो शून्य होगा, ठीक है, चलिए समझाएंगे बाद में, शून्य होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां क्या होता है बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न देखिए, ग्रिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 17 नंबर का आपका प्रश्न है बच्चों, हिंदी वाला ना, दो श्रम एल तथा के और के पूंजी के लिए उत्पादन फलन का स्वरूप होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल और के, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉडल पेपर का क्वेश्चन और जितना मैंने करवाया था वही क्वेश्चन आपका है। 18 नंबर का प्रश्न देखिए, उत्पादन के साधन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ये सभी आपका उत्पादन के साधन है। उसके बाद देखिए 19 नंबर का प्रश्न देखिए, जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पादन क्या होता है? शून्य होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न है बच्चों, वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घकाल, ठीक है, दीर्घकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 21 का आपका, समूह उत्पाद वक्र प्रत्येक बिंदु पर दो साधनों के वैसे संयोग को दर्शाते हैं जो वस्तु की डैश मात्रा को उत्पादन करते हैं, तो समूह उत्पाद है तो समान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर का आपका प्रश्न बच्चों, परिवर्तनशील अनुपात के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है? तो द्वितीय स्तर पर, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्पकालीन औसत वक्र का आकार होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यू आकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जितना कराए तो वही कुछ रहा है, बाहर नहीं आया। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुल लागत टीसी और कुल स्थिर लागत टीएफसी और कुल परिवर्तनशील लागत टीबीसी में संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो क्या बताए थे? टीसी इक्वल टू क्या होता है? टी एफ
छोड़िए, डायरेक्ट आंसर लिखिए, डायरेक्ट आंसर लिखिए, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए उसके बाद आपका है 25वां प्रश्न, फर्म के संतुलन में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MR इक्वल टू MC। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 26 का, सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब क्या होता है बिहार बच्चों, और 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 TR इक्वल टू टी, मतलब टोटल रिवेन्यू बराबर हो जाता है टोटल कॉस्ट का। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों सप्लाई, हिंदी पढ़ते हैं, पूर्ति के अपने के लिए मांग की स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है, यह कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का आपका ऑप्शन नंबर 4 जेबी से। ठीक है, प्रोफेसर जेबी से, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अधिक किसी वस्तु की कीमत में 40% का वृद्धि हो परंतु पूर्ति केवल 10% का वृद्धि हो तो पूर्ति वस्तु की पूर्ति होगी, पूर्ति कल होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 3 बेलोचदार। ठीक है, थोड़ा जल्दी में बता रहे हैं इसलिए थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है। देखिए जल्दी जल्दी में 29 नंबर का आपका प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, मांग अधिकाई की स्थिति में होता है, तो क्या होता है जब मांग अधिक हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 1 नहीं 3 होगा, पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो जाता है, पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 मिलाइएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 3 पढ़े नहीं थे। उसके बाद किस बाजार में वस्तु वैध पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 30 का ऑप्शन नंबर 1 एकाधिकार बाजार में। उसके बाद देखिए 32 नंबर का आपका प्रश्न, 31 नंबर का आपका प्रश्न है, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 समरूप वस्तुएं। ठीक है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर का, एकाधिकार के अंतर्गत AR वक्र और MR वक्र में क्या संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 32 का ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, AR आपका ग्रेटर देन होता है किसका, MR का। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 33 नंबर का, किस बाजार की संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है, तो एकाधिकार में, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, न्यूक्लियर क्वेश्चन था, एक विक्रेता 6 रुपये प्रति इकाई से कीमत के 50 इकाई तक, 50 गुना 6 कितना हो गया 300, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 35 नंबर, निम्न में से कौन सा सही है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 35 का ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 36 का आपका प्रश्न है, MR प्रदर्शित किया जाता है, तो देखिए मार्जिनल रिवेन्यू का बात किया जा रहा है, तो टोटल डेल्टा टोटल रिवेन्यू बटा क्वांटिटी होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 37 का प्रश्न देख लेते हैं, एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है, तो किस फर्म का होता है, एकाधिकार में, पूर्ण प्रतियोगिता में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका, बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होता है, किस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां पे वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, इस साल इस तरह का प्रश्न मैंने बहुत करवाया था, जो बच्चे फॉलो किए होंगे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाएगा इस बार। देखिए 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे हिंदी इसको निकाल देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सीमांत आगाम अनुसूची 5 इकाई तक पूछा था, तो इसको सारा को 5 इकाई तक जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, जोड़ लीजिए आप लोग, मैं बता देता हूँ 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40, 12 10 22 और 8 30 और 6 36 और 4 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 40 नंबर का आपका आखिरी प्रश्न है, बाजार मूल्य पाया जाता है, किसमें पाया जाता है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पकालीन बाजार में, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों कितना सही आप लोगों ने किया है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है ना, हाँ खोटा बोला गया क्या, कोई बात नहीं चलेगा, कितना सही है आप लोग कमेंट करके बताइएगा बच्चों। और देखिए जिस प्रकार से मॉडल पेपर से आपका क्वेश्चन आया है और मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाया था वहीं से आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, तो कमेंट करके बताइए कितना आप लोगों ने सही किया है, और इनमें से आपको कोई डाउट लग रहा है तो वो भी कमेंट करके बताइए कि सर ये डाउट क्वेश्चन लग रहा है, मैं उसका आंसर देख लूंगा, क्योंकि ये आंसर मैंने जल्दी जल्दी में बनाया है। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।